नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में जो आपको क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्रों के लिए है, जो कि इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं। यदि आप कहते हैं तो इसका अगला पार्ट भी बनेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसका आप जवाब भी देना चाहें तो दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली में प्राथमिक वोल्टेज स्तर आमतौर पे किस सीमा में होती है। साथियों, यदि बात करें विद्युत वितरण प्रणाली में, मतलब कि विद्युत वितरण प्रणाली में जो प्राथमिक वितरण है, तो उसमें जो यहाँ पर वोल्टेज होता है वो कितना होता है। तो आमतौर पे इसका जो वोल्टेज होता है वो 1 केवी से कितना होता है साथियों, 1 केवी से होता है 36 केवी तक। कितना होता है, 36 केवी तक। लेकिन यदि ट्रांसमिशन लाइन में बात करें तो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो उपयोग किया जाता है वो होता है 66 केवी से ऊपर तक। जब यहाँ पे 66 केवी से ऊपर की बात किया जाए, जैसे कि 132 केवी बात किया जाए, 220 केवी बात किया जाए, 400 केवी बात किया जाए, तो ये जो आपका आता है ट्रांसमिशन सिस्टम के उपयोग में आता है। लेकिन यदि प्राथमिक वितरण वोल्टेज की बात की जाए तो प्राथमिक वितरण वोल्टेज में जो आपका आता है 1 केवी से 36 केवी तक आता है। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन में देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलता है। यहाँ पर साथियों आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि आमतौर पे घरेलू विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज स्तर क्या होता है। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें भारत में, तो यहाँ पर भारत की बात करें या अन्य देशों की बात करें तो जो घरेलू उपयोग के लिए जो वोल्टेज उपयोग की जाती है वो 230 कितना होता है साथियों, 230 वोल्टेज होता है, जो कि सिंगल फेज होता है। और यदि थ्री फेज की बात करें तो थ्री फेज में आपका 415 वोल्ट आ जाता है। कितना आ जाता है साथियों, 415 वोल्ट आ जाता है, जो कि थ्री फेज में होता है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप बड़े औद्योगिक क्षेत्र की बात करें जिसमें जो उपयोग किया जाता है तो वो केवी में उपयोग किया जाता है। जैसे कि 11 केवी यहाँ पर दिया गया, तो ये बड़े उद्योग के लिए है। और यहाँ पर जो 230 केवी यहाँ पर दिया गया है, ये थ्री फेज के लिए यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पे जो 66 केवी दिया गया, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये अलग होता है। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि आमतौर पे घरेलू विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज स्तर क्या होता है। तो ये जो होता है साथियों, ये होता है 230 वोल्ट से 415 वोल्ट तक। 230 वोल्ट से 415 वोल्ट तक इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर आप बी ऑप्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात होती है कि जो 230 वोल्ट है वो किस लिए है और 415 वोल्ट है वो किस लिए है। तो 230 वोल्ट सिंगल फेज, 415 वोल्ट थ्री पेज। ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो बी ऑप्शन आपका सही दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण में उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। ये ट्रांसफार्मर से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए किसमें ये पूछा जा रहा है, तो विद्युत वितरण में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर जो होता है क्या होता है, एक स्थिर विद्युत युक्ति होता है, सभी को मालूम है। जो एसी सप्लाई में जो वोल्टेज होता है उसको घटाने या बढ़ाने के कार्य में करता है। घटाने का भी कार्य करता है, बढ़ाने का भी कार्य करता है। जिसमें जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, एक आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, जिनका अलग अलग कार्य होता है। लेकिन जब यहाँ पे बात किया जाता है यहाँ पर घटाने और बढ़ाने की, तो यहाँ पर हम दोनों ट्रांसफार्मर को ध्यान रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर विद्युत वितरण प्रणाली में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है, वोल्टेज को उपभोक्ता जो होते हैं उपयोग करते हैं, तो उनके लिए सुरक्षित स्तर तक हम काम में लाते हैं। और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण का उपयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। तो साथियों इसका जो मुख्य कार्य होता है वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना, इसका मुख्य कार्य होता है। और ऑप्शन में हमारा सही कौन सा दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है।
वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य होता है? सब स्टेशन में सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है? देखिए, सर्किट ब्रेकर आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में सीबी बोलते हैं। तो ये आपका जो सर्किट ब्रेकर होता है साथियों, एक तरह से सुरक्षा उपकरण होता है। जो अत्यधिक करंट या जो फॉल्ट होता है कि स्थिति में ये क्या करता है, विद्युत प्रवाह को तुरंत ये बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, विद्युत जो प्रणाली होती है उसमें जो क्षति होने वाली होती है, उसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है कि यहाँ पे क्षति न हो। तो ये क्या करता है, अपने आप को यहाँ पे ब्रेक कर लेता है। इस तरह आप भी कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर जो अपने आप को फॉल्ट कर लेता है, जिससे धारा आगे प्रवाहित नहीं होती है और कोई भी यहाँ पे जो होती है सर्किट में कोई भी यहाँ पे फॉल्ट हो जाता है, तो ये इसका सबसे बड़ा कारण होता है, ध्यान रखिएगा। तो सर्किट ब्रेकर का हम उपयोग इसलिए यहाँ पर करते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे अदर चीज जो है यहाँ पे खराब ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, ऐसे आप समझ सकते हैं, उससे बचने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है, सबसे जो पूछा जा रहा है कि सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है विद्युत प्रवाह को बंद करना या चालू करना, ऐसे भी कह सकते हैं। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे लिखा गया विद्युत प्रवाह को बंद या चालू करना। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण लाइन में सर्किट लॉस को कम करने के लिए कौन सा उपाय सबसे प्रभावी होता है? बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, लेकिन विद्युत वितरण लाइन में जो आई स्क्वायर आर होता है, आपने यहाँ पे सूत्र सुना होगा, आई स्क्वायर आर। इस पर सवाल भी आप यहाँ पर जो कि लाइन लॉस के लिए सूत्र उपयोग किया जाता है। तो उसको कम करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाकर और करंट को घटाकर जो ट्रांसमिशन किया जाता है, इसलिए उच्च वोल्टेज पर जो ऊर्जा का स्तर होता है वो करने के लिए और हानि को कम करने के लिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो वोल्टेज को बढ़ाना क्वेश्चन का सबसे बड़ा यहाँ पे आंसर ये होगा, सर्किट लॉस को कम करने के लिए वोल्टेज को क्या कर देना, वोल्टेज को बढ़ा देना, जिससे क्या होगा, इस पे प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, वोल्टेज को बढ़ाना। ये आपका सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली में एलटी, जिसको लो टेंशन बोला जाता है, जो कि एलटी लाइन का वोल्टेज स्तर क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 230 वोल्ट सिंगल फेज, 415 वोल्ट जो होता है थ्री फेज, सेम इसमें भी होता है। मतलब कि लो टेंशन लाइन जो होता है जिसमें 230 वोल्ट जो होता है वो सिंगल फेज के लिए होता है और 415 वोल्ट जो होता है वो थ्री फेज को लिए होता है, जो घरेलू उपयोग में होते हैं, जो कि छोटे छोटे जो औद्योगिक होते हैं या घरेलू में होते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लो टेंशन पूछा गया है, और यदि यहाँ पे आपसे एचटी के बाद पूछा जाए, मतलब कि हाई टेंशन के बारे में पूछा जाए, तो हाई टेंशन लाइन में क्या होता है, उसमें वोल्टेज जो होता है वो 11 केवी से अधिक तक होता है। कितना होता है साथियों, 11 केवी से अधिक तक होता है। लेकिन हमसे यहाँ पे केवल लो टेंशन की बात किया गया है, तो लो टेंशन में हम यहाँ पे मारेंगे 230 वोल्ट 415 वोल्ट, 230 वोल्ट सिंगल के लिए और 415 वोल्ट थ्री फेज के लिए। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है 11 केवी और 415 वोल्ट वितरण ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड वोल्टेज होगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, 11 केवी की यहाँ पर बात किया गया है, तो 11 केवी और 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 11 केवी, या हम कह सकते हैं जो कि यहाँ पर 11 केवी जो होगा ये तो प्राइमरी होगा, ये इसमें साफ तौर पे लिखा गया है। लेकिन जो यहाँ पे 415 वोल्ट लिखा गया है ये आपका सेकेंडरी वोल्टेज होगा। मतलब कि 415 जो यहाँ पर दिया गया है ये किसका दिया गया है, 415 वोल्ट, ये सेकेंडरी का दिया गया है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और यह ट्रांसफार्मर जो होगा हाई टेंशन, मतलब कि एचटी जो होगा ये हाई टेंशन से लो टेंशन में
वोल्टेज को घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, वो ऑप्शन सी दिया गया है। 11 केवी से 415 वोल्ट वितरण ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड वोल्टेज क्या होगा? तो ये होगा साथियों 11 केवी का। ध्यान रखिएगा, ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्राइमरी वोल्टेज ही हमसे पूछा गया है, तो इसमें प्राइमरी वोल्टेज हमारा क्या है? 11 केवी है। अब इसमें सेकेंडरी आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ पे 415 वोल्ट मारते हैं। यह ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली में अधिकतर फॉल्ट किस प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। जो यहाँ पे विद्युत वितरण प्रणाली है, उसमें यहाँ पे फॉल्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो विद्युत वितरण जो लाइन होती है, उसमें सबसे अधिक जो शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं या फॉल्ट कह सकते हैं, ये आपका होता है। और ये जो फॉल्ट होता है कब होता है? ये फॉल्ट तब होता है जब दो फेज आपस में जो होते हैं, फेज और ग्राउंड जो होते हैं आपस में संपर्क करते हैं, उस समय यहाँ पे ज़्यादातर होता है। या उस समय क्या होता है? उस समय अत्यधिक करंट प्रवाह होता है, और यहाँ पे अत्यधिक करंट प्रवाह होता है, जिसके कारण जो होती है इसमें फॉल्ट होता है। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे इसका कारण है। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है कि विद्युत प्रणाली में अधिकतर फॉल्ट किस प्रकार के होते हैं? तो शॉर्ट सर्किट से ही होते हैं। यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सब स्टेशन में बिजली का फ्लक्चुएशन नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? जो कि फ्लक्चुएशन की यहाँ पर बात किया गया, तो इसको नियंत्रित करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वितरण जो प्रणाली होती है उसमें वोल्टेज को स्थिर रखना पड़ता है, और वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो होता है लोड परिवर्तन के कारण ये होता है, क्योंकि लोड जब परिवर्तन होगा तो लोड परिवर्तन के कारण वोल्टेज में जो उतार चढ़ाव होता है उसको यहाँ पे क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। तो यहाँ पर हम वोल्टेज रेगुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दिया गया है, वोल्टेज रेगुलेटर। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली में एल्युमिनियम कंडक्टर का उपयोग अधिकतर क्यों किया जाता है? मतलब कि एल्युमिनियम कंडक्टर का उपयोग तो होता है, आप सभी को मालूम है, लेकिन यहाँ पे रीजन पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर का जो वजन होता है वो हल्का होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। और दूसरी बात ये होता है कि ये जो होता है तांबे की तुलना में क्या होता है? सस्ता होता है साथियों। क्या होता है? सस्ता होता है। और इसकी जो विद्युत चालकता होती है, जो कंडक्टिविटी होती है, वो तांबे से कम होती है। इसका ये भी रीजन है। और इसका उपयोग जो होता है इसलिए भी किया जाता है क्योंकि इसका जो लागत होता है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण इसका जो प्रयोग किया जाता है वो ज़्यादा किया जाता है। एल्युमिनियम कंडक्टर का रीजन यही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हल्का होता है, और ये जो होता है सस्ता भी होता है, मतलब कि कम कीमत पर उपलब्ध भी है, तो इसलिए इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन में साथियों ए दिया गया है। ये देख सकते हैं, यह हल्का होता है और कम कीमत पर उपलब्ध भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो दिया गया है वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर दिया गया है, मिला लीजिएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण लाइनों में फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? जो फ्यूज है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो फ्यूज का तो आप सभी लोग मालूम ही है आपको कि फ्यूज जो होती है एक तरह की क्या होती है? एक सुरक्षा उपकरण होती है, जो अत्यधिक करंट प्रवाह होने पर क्या होती है? पिघल जाता है। मतलब कि वो जो होती है वो धारा वहाँ से पिघल जाती है, तो आगे नहीं प्रवाहित होती है, और सर्किट जो होती है वो ओपन हो जाती है। तो इससे क्या होता है? विद्युत प्रणाली में फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट से बचाने में ये मदद करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना, ये किसका कार्य है? तो ये फ्यूज का कार्य है। और ऑप्शन में भी हमारा बी ऑप्शन दिया गया है, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है विद्युत वितरण प्रणाली में
पोल पर लगे हुए ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रांसफार्मर की बात किया जा रहा है, तो जो ट्रांसफार्मर विद्युत वितरण पोल पर लगाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर। क्या बोला जाता है? पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो ट्रांसफार्मर होता है 11 केवी से, ध्यान रखिएगा, 11 केवी से 415 वोल्टेज को घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा दिया गया है? तो पैड यहाँ पर देख सकते हैं, जो माउंटेन ट्रांसफार्मर यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पे पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, जो कि यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया साथियों? ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली में एयर ब्रेक स्विच, मतलब कि एयर ब्रेक स्विच का जो उपयोग किया जाता है वो क्यों किया जाता है? इसके पीछे कोई कारण होगा, तभी तो इसको उपयोग किया जाता होगा। तो देखिए, जो एयर ब्रेक स्विच होता है उसका उपयोग जो किया जाता है मुख्य रूप में जो हाई टेंशन होता है, क्या होता है साथियों, जो हाई वोल्टेज वितरण लाइनें होती है उसमें बिना लोड के खोलने और बंद करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्योंकि ये जो होता है हवा के माध्यम से आर्किंग जो होते हैं उस आर्किंग को रोकता है और सुरक्षित क्या होता है इसमें संचालन में मदद करता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि एयर ब्रेक स्विच का उपयोग मुख्य रूप से हाई वोल्टेज वितरण लाइनों को बिना लोड के खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। ये सबसे बड़ा इसका रीजन है। और यहाँ पर हमारा जो सही दिया गया है वो ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया गया है। यहाँ पर आपको सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा साथियों? आगे देखते हैं, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए वितरण प्रणाली में कौन सा यंत्र लगाया जाता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें हम कैपेसिटर का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है साथियों, जो कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटर बैक होता है उसका उपयोग पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है। और ये जो होता है सिस्टम में जो रिएक्टिव पावर होता है उसको कम करता है और जो वितरण प्रणाली होती है उसकी क्षमता बढ़ाने में मदद भी करता है। तो इसके कई कारण हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर बैक का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम इसी का उपयोग करते हैं, इसी यंत्र का। और यहाँ पर जो हमारा सही दिया गया है कैपेसिटर बैक, वो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बी ऑप्शन आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली में लाइन लॉस को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था एक सूत्र I²R। क्या बताया था? I²R। क्योंकि जो विद्युत लाइन लॉस होता है उसको कम करने के लिए हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन किया जाता है। और इसका कारण यही होता है जो कि पावर लॉस जो होता है वो करंट के वर्क पे निर्भर करता है। और जब वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो करंट क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे लाइन लॉस कम होता है। तो उसी जगह हम I²R का उपयोग करते हैं। इस पर सवाल भी आपको देंगे अगली वीडियो में, आप इंतजार कीजिएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर साथियों बी सही हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ाना, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है किस प्रकार के केबल का उपयोग भूमिगत विद्युत वितरण के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। एक यहाँ पर केबल होता है जिसको बोला जाता है XLPE। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसका नाम पूछेंगे, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो नाम होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीथेन, इसका पूरा नाम होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीथेन। ये ध्यान रखिएगा। ये जो केबल होती है ये उच्च वोल्टेज और तापमान का सामना करने के लिए इसलिए सक्षम होती है। और ये बेहतर भी माना जाता है क्योंकि इसका बेहतर इंसुलेशन इसमें प्रदान किया जाता है। तो इसका ज़्यादातर उपयोग जो किया जाता है भूमिगत, मतलब कि अंडरग्राउंड जो वितरण प्रणाली होती है वो सबसे यहाँ पे इसका उपयोग इसका यहाँ पर ही किया जाता है। और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के केबल का उपयोग भूमिगत विद्युत वितरण के लिए किया जाता है। तो ये वो आपका होता है XLPE केबल। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा साथियों? आगे देखते हैं, अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है सब स्टेशन में बिजली ग्राउंडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे ग्राउंडिंग करने का मतलब क्या होता है? देखिए, जो बिजली ग्राउंडिंग होती है जिसको अर्थिंग बोलते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है सुरक्षा बढ़ाना। क्योंकि विद्युत शॉक से बचना जो बचाव किया जाता है, वो जो किया जाता है वो अर्थिंग के माध्यम से ही किया जाता है। क्योंकि विद्युत शॉक से बचाव भी करती है और वोल्टेज को स्थिर भी रखती है और फॉल्ट करंट को जमीन में प्रवाहित करके शॉर्ट सर्किट के प्रभाव को भी कम करती है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो करते हैं सब स्टेशन में बिजली ग्राउंडिंग, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। और यहाँ पर जो आपको सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर वोल्टेज को स्थिर करना ये भी सही है, विद्युत शॉक से बचाव करना ये भी सही है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट रोकना ये भी सही है। इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि विद्युत वितरण प्रणाली में लाइटिंग अरिस्टर का कार्य क्या होता है? लाइटिंग अरिस्टर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन इसके काम के बारे में जान लीजिए। देखिए, जो लाइटिंग अरिस्टर होता है इसका कार्य होता है उच्च वोल्टेज स्पाइक और जो बिजली गिरने होती है, जो बिजली गिरने से उत्पन्न वोल्टेज होती है उस स्तर से विद्युत को जो प्रणाली होती है विद्युत प्रणाली उसको बचाना, जिसका मुख्य कार्य होता है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि अधिक वोल्टेज को सुरक्षित रूप से पृथ्वी में प्रवाहित करना, ये जो किसका कार्य होता है, ये होता है लाइटिंग अरिस्टर का कार्य होता है। आप इसको तड़ित चालक भी बोल सकते हैं, तड़ित चालक इसको हिंदी में बोला जाता है, जो कि शुद्ध भाषा में इसको तड़ित चालक बोला जाता है। आप यहाँ पे बुक में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे विद्युत वितरण प्रणाली में लाइट अरिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है? यहाँ पे इसका मुख्य कार्य होता है साथियों वोल्टेज को स्थिर करना, विद्युत शॉक से बचाना और यहाँ पर सर्किट को चालू करना और यहाँ पे बंद करना, ट्रांसफार्मर की क्षमता को बढ़ाना और यहाँ पे कई इसके रीजन होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वोल्टेज स्पाइक को सुरक्षा प्रदान करना, ये सबसे बड़ा इसका कारण होता है। और ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर सी साथियों आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है विद्युत वितरण में उपयोग होने वाले ट्रांसफार्मर का प्रकार कौन सा है? जैसे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सही होगा, क्योंकि साथियों विद्युत वितरण प्रणाली में जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है इसका ही उपयोग किया जाता है। इसके पीछे कारण होता है, कारण ये होता है कि ये जो होता है हाई वोल्टेज मतलब कि 11 केवी, ध्यान रखिएगा 11 केवी से 33 केवी, ये जो होता है साथियों इसको जो होता है लो वोल्टेज होता है। और ये जो होता है 230 वोल्ट और 415 वोल्ट में परिवर्तित करता है, जिससे जो भी यहाँ पे जिनको यहाँ पे सुनिश्चित करना होता है, जिन उपभोक्ताओं तक पहुँचाना होता है, इसमें यहाँ पे इसी के माध्यम से पहुँचाया जाता है। तो हम यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करेक्ट मारेंगे। विद्युत वितरण में जो उपयोग होने वाले ट्रांसफार्मर होते हैं ये आपका होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में पूछा जा रहा है विद्युत वितरण में डिमांड फैक्टर क्या दर्शाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत वितरण में जो डिमांड फैक्टर होता है ये क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है साथियों, जो कि डिमांड फैक्टर का भी आप सूत्र याद करेंगे तो उस समय आपको देखने को मिलेगा औसत लोड अपान अधिकतम लोड। तो इससे ही आपको ये मालूम चलता है, ये दर्शाता है कि कितने समय तक विद्युत प्रणाली अपनी अधिकतम क्षमता पे कार्य कर रही है। मतलब कि कम डिमांड फैक्टर दर्शाता है कि संसाधनों का जो पूरा उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही दिया गया है, अधिकतम लोड और औसत लोड का अनुपात ज्ञात करने के लिए। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में मैंने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन कवर किए थे। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक करके कमेंट पे जरूर बताइएगा, आगे और भी वीडियो आपको मिलती रहेगी। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।